चुप रहो? एकदम चुप। पृथ्वी, अब मैं चुप नहीं रहूं। बहुत बर्दाश्त कर लिया तुम्हारा डबल स्टैंडर्ड के, पर अब नहीं। जहाँ हमसे तुम्हें तुम्हारा फैसला बताना पड़ेगा। तुम्हारे दिल में कौन रहता है? क्या कर रहे हो? मुझे बताओ, मैं कि प्रीता? अगर मैं ना, तो अभी के अभी जाके प्रीता से अपना रिश्ता तोड़ दो। उसकी जरूरत नहीं हमें। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी और ऋषभ की शादी होकर रहेगी। हो गया, अब चुप। अरे क्या चुप चुप कर रहे हो? कोई आया हुआ है नीचे, आवाज सुनी कि नहीं तुम? मुझे नहीं सुनाई दे रहा। और मुझे सुनाई दी इसलिए बोल रहा हूँ, चुप रहो। 100% कोई आया है। अगर आके देख लिया ना तुम्हें और मुझे इस तरह यहाँ पर, फिर ना तुम जवाब देने के लायक रहोगी ना मैं। तो चुप रहो, जस्ट शट योर माउथ। पृथ्वी, पृथ्वी रुको। पृथ्वी, प्रीत। तुम ये फालतू के नाटक करके ना मेरे सवालों से बच नहीं सकती। एकदम चुप चुप चुप। कितनी बात है? अरे कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? कौन सी लैंग्वेज में समझाऊं? तमिल, तेलुगु, फ्रेंच, उर्दू। समझने की कोशिश करो। वहां से दरवाजे के बाहर से किसी की आवाज आ रही है। आई एम श्योर कोई आया हुआ है। प्लीज थोड़ी देर के लिए चुप रहो, आवाज मत करो। हेलो, बोलो। क्या हुआ? ऐसे क्यों बात कर रहे हो? मतलब इतना फुसफुसा के, जैसे तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड तुम्हारे साथ बैठी हुई हो। अरे प्रीता अरोड़ा, और मैं तुम्हें क्यों बताऊं? मैं अपनी किस गर्लफ्रेंड के साथ हूँ? हाँ, ये फोन रखो और मुझे टी फॉर टॉर्चर मत करो, ओके? What? टी फॉर टॉर्चर? मैं तुम्हें टॉर्चर कर रही हूँ? कैसी स्टूपिड बातें कर रहे हो? ये चौथी फिल्म बजर भट्टी, तुम मिलो मुझे बाद में बात करता हूँ तुमसे। अरे एक मिनट, फोन मत काटना। मैं मेरे आसपास हो गया? मेरे पास इतना बेला टाइम नहीं है, और ना ही मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ जो हर वक्त तुम्हारे आसपास भटकती रहूं। टी फिल्म बजर भट्टी, देखो मेरा दिमाग मत खराब करो अभी, ओके? मैं तुम्हारा दिमाग? तुम्हारे पास दिमाग है भी? ठीक है, मुझे तुम्हारे लिए कुछ नहीं करना। एक मिनट, तुम्हें कुछ करना नहीं मेरे लिए। वैसे तुम कर क्या रहे हो, वो भी मेरे लिए? क्या ऐसे सुना दूं पूरी कहानी? मैंने पृथ्वी और शैलन को एक दूसरे को हक करते हुए देखा, बता दूं इसे? नहीं, बोलूंगा तो बोलेगी कि पृथ्वी जी ऐसा नहीं कर सकते। पर यह भी तो हो सकता है कि मैं नहीं मान जाए, मेरी बात पे विश्वास कर ले। नहीं, प्रीता अरोड़ा और करण उत्तर पे विश्वास कभी नहीं करेगी। अब तो सबूत मिलने के बाद ही से बात करूंगा, बताऊंगा मैं यहाँ क्यों आया था। ये द नकली डॉक्टर चाहे मुझे कितना भी गुस्सा दिला दे, मैं जो करने आया हूं ना वो मैं करके ही जाऊंगा। हेलो, सुनो, मुझे लगता है कि मेरा फोन खराब हो गया है। वहाँ से तुम इतनी बातें कर रहे हो चपट, लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। मैं बस फोन उठाकर खड़ी हुई। मिस ताना अरोड़ा, शायद तुम्हें एक बात नहीं पता, अगर तुम कॉल पे और सामने वाला तुम्हें क्वेश्चन पूछता तुम आंसर नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं कि फोन खराब हो गया, इसका मतलब कि सामने वाला तुमसे बात नहीं करना चाहता। ओके फाइन, मुझे भी तुमसे बात नहीं करनी है। जिस बात को कहने के लिए मैंने फोन किया था बस वो बोल देती हूँ। मैं घर जा रही हूँ। नहीं, तुम अभी घर मत जाना, ओके? क्यों नहीं जाऊँ? तुम्हें तो मुझसे बात ही नहीं करनी है। मेरा कहने का मतलब रात बहुत हो गई है, तुम घर मत जाना अभी। ओह, मैं रात से नहीं रहती, जा सकती हूँ। तुमने मेरी बात नहीं सुनी, मैं तुमसे कह रहा हूँ नहीं जाना तो मतलब नहीं जाना। मैं घर आऊंगा, तुम्हें ड्रॉप करूंगा, ओके? एक्सक्यूज मी, तुम मुझे डांट रहे हो? हाँ, डांट रहा हूँ। अच्छा, तो ठीक है, अब तो मुझे तुमसे बिल्कुल बात नहीं करनी है। हाँ, नहीं करनी तो मत करो यार, एक अर्जेंट काम है, पूरा करके घर आ जाऊंगा। और मेरी बात, हेलो, सुन रही हो? हाँ ठीक है ना, नहीं जा रही। मैं ना फोन पर नहीं डांटती हूँ, मेरे सामने आओ। फिर तुम्हें बात करने का सही तरीका नहीं समझा दिया ना तो मेरा नाम भी बजर पड़ती नहीं। मेरा मतलब प्रीता अरोड़ा नहीं। देखो मिस्टर करण लूथरा, आखिरी बार कह रही, अगर आइंदा तुमने मुझसे तमीज से बात नहीं की ना तो तुम्हें
हर जगह से ब्लॉक कर दूंगी, ब्लॉक, समझे तुम? अजर बद्दू। तू भी ना यार, करण लूथरा, क्या जरूरत थी प्रीता से ऐसे बात करने की? बस यही बोलने के लिए तो फोन किया था कि वो जा रही है। अबे रिस्पेक्ट दे रही थी तुझे, और करण लूथरा तूने उसका जोक बना दिया। वेरी बैड। चल अब सॉरी बोल, ब्रेकअप किया, पैचअप कर। नहीं नहीं, कॉल करूंगा तो सिर पे चढ़ जाएगी, फिर और सुनाएगी, और मेरा नाम क्या रख देगी? डबल सॉरी लूथरा। नहीं, कॉल नहीं करूंगा। करण का फोन? यस प्रीता अरोड़ा। तुमने फोन किया था, एक रिंग देकर काट दिया। नहीं, मैंने फोन नहीं किया था, वो एक्चुअली गलती से लग गया होगा। मुझे लगा तुमने जान के फोन किया है, सॉरी कहने के लिए। बाय। यस, बात भी हो गई, सॉरी भी नहीं बोलना पड़ा। यस करण लूथरा, यू आर द बेस्ट। कोई बात नहीं मिस्टर करण लूथरा, एक बार घर आ जाओ, और फिर तुमने मेरे घर में रुकने की कोई ठोस वजह नहीं दी ना मुझे, तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी और कभी तुम्हारी कोई बात भी नहीं सुनूंगी। जाओ, जाकर सुन लो। हाँ तो सुन ही रहा हूँ, कान खुले मेरे, तुम्हारे कानों की तरफ पंक्चर नहीं हो गए, तुम चुप रहो, चुप। कुछ होगा तो सुनोगे ना, क्यों बेवकूफों की तरह कान लगा के साइलेंस को सुना कोई पागल आदमी कर सकता है? जो हो तुम, कोई नहीं है वहां पर। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें उल्लू बना रहा हूँ? ऑफ कोर्स उल्लू बना रहे हो, क्योंकि तुम मेरे सवालों से बचना चाहते हो, जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक। यू नो व्हाट, मैं तुम्हारा एक ड्रामा ही खत्म कर देती हूँ। नहीं। देखो, कोई नहीं है यहाँ पर। ये देखो, ये पॉट आवाज कर रहा था। अरे टूटा हुआ पॉट है। हाँ तो टूटा हुआ है तो मैं क्या करूं? पहले से टूटा हुआ होगा, हमने नोटिस नहीं किया होगा जब हम घर में एंटर किए। तुम फालतू के एक्सक्यूजेस देकर मेरे सवालों से नहीं बच सकते। तो मुझे बताओ, तुम्हारे लिए कौन इंपॉर्टेंट है, मैं या प्रीता? अगर मैं इंपॉर्टेंट हूँ ना, तो अभी के अभी तुम्हें प्रीता से रिश्ता तोड़ना पड़ेगा। बताओ, जल्दी बताओ। तुम चुप हो। नहीं, अभी बताओ। सब बताओ, अंदर चलो, अंदर चलो। ये तो मैंने कहा था ना तुमसे कि बाहर से आवाज सुनाई दे रही है। कहा था ना, जाओ जाके खुद देख लो। ये तो कर रहा है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है? ये जानने के लिए है कि देश के चुनाव की तैयारी कैसे चल रही है और बेसिक तुम्हारी अपनी महसूस करना है। हमने वो हक किया था ना, गले लगता पोजीशन में ना, वो जानने के लिए है कि हम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। लेकिन हम तुम गए, ये किसी भी वक्त अंदर आ सकता है। क्या करे? एक काम करो, सब लाइट्स ऑफ करो और बेडरूम में चलो। पागल हो गए क्या? सीधे तुम्हें बेडरूम में जाना है? तुम पागल हो गए क्या? बेडरूम में जाके लवी नहीं होना है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है कि कैसे इस ग्लिटर नाम देर से बचेंगे, हम कैसे इसे छुटकारा पाएंगे। चलो जल्दी से लाइट ऑफ करो। फास्ट फास्ट कम। क्या हुआ? अरे सृष्टि, क्या हुआ? मैं तुम्हें तब से आवाज दे रहा हूँ, ऐसे कहाँ भागे जा रही हो? सृष्टि, मे भी तुम्हें पृथ्वी पसंद नहीं है, इसलिए तुम उसकी अच्छाई को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हो, पर सच्चाई तो ये है कि प्रीता की जान पृथ्वी ने ही बचाई है। सृष्टि, पृथ्वी तो मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन आज उसने प्रीता की जान बचाई है, दैट्स अ फैक्ट। टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं किसी इंसान से नफरत करता हूँ और वो मेरे किसी अपने इंसान को बचाए तो मैं उसे फॉरगिव कर दूंगा, उस पर बिल्कुल भी शक नहीं करूंगा। क्या हुआ? हेलो। मैं तुम्हारी बात नहीं मानती। ठीक है, मत मानो, वैसे भी किसी की हर बात मानना जरूरी नहीं होता। इट्स फाइन, इट्स ओके। तो फिर तो तुमसे बात करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तुम जाओ ना उस लड़की के पास जो तुम्हारी बात मानती है। इस लड़की के पास क्या कर रहे हो जो तुम्हारी बात भी नहीं मानती और तुमसे बात बात पे झगड़ा भी कर लेती है? अरे सृष्टि, सुनो तो यार, क्या हुआ? जो भी सुनना सुनाना है ना, वो जाके उस तन्वी को सुनाओ, मुझे नहीं। ये
तन्वी, सृष्टि दरवाजा खोलो यार। नहीं बच्चों की तरह मत बिहेव करो, प्लीज दरवाजा खोलो। नहीं, देखो अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला ना मैं तोड़ दूंगा। सृष्टि खोलो यार। क्या है? अरे सृष्टि यार, क्या बदतमीजी है। दरवाजा मुंह पर मार रही हो, इग्नोर कर रही हो। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। लेकिन क्यों? हुआ क्या तुम्हें आज? समझ ही नहीं पा रहा हूँ। समझ ही नहीं पा रहे या समझना नहीं चाहते? हाँ, देखो ऐसी बात नहीं है, मुझे दिख रहा है तुम मुझसे गुस्सा हो, लेकिन किस बात पे गुस्सा मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। ब्लैंक। ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? हाँ। कि तुम खुद से अपने दिल से पूछो ना। दिल नाम की तो चीज है नहीं तुम्हारे पास। तुम मुझे सिर्फ एक बात बताओ कि तुम्हारी फ्रेंड कौन है, मैं या वो तन्वी? तुम बार बार तन्वी का नाम क्यों ले रही हो? सृष्टि, तुम और मैं बेस्ट फ्रेंड्स हैं। हाँ, ये तन्वी कहाँ से बीच में आ गई? बीच में आ नहीं गई है, वो बीच में है। और वो सिर्फ बीच में ही नहीं, वो तुम्हारे इर्द गिर्द आसपास मक्खियों की तरह भिनभिनाती रहती है और तुम मक्खी की तरह उसको चिपकते रहते हो। तो जाओ ना, उसी को जाके चिपको। यहाँ पर क्यों आए हो? तरह तुम सोच रही हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम गलत सोच रही हो। सैमी, मैं बिल्कुल सही समझ रही हूँ। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मैं सही समझ रही हूँ या गलत। मुझे पता है मैं क्या समझ रही हूँ। समझे तुम? हाँ हाँ समझ गया, मैं अच्छे से समझ गया। क्या समझे? तुम ऐसे क्यों फील कर रही हो? क्यों? क्योंकि तुम मेरी पॉजेसिव वाली फ्रेंड बनती जा रही हो। मैं कोई पॉसेसिव नहीं हो रही तुम्हारे लिए, स्पेशली तुम जैसे शॉर्टी के लिए। वो तो बस तुम मेरे अच्छे दोस्त हो तो इसलिए कभी कभार मुझे बुरा लग जाता है, क्योंकि जब देखो तो तुम उस तन्वी के साथ चपर चपर करते रहते हो, जब देखो तो उसे स्माइल पास करते रहते हो, साइड हक देते रहते हो, हाई फाई देते रहते हो, हंसता हुआ नूरानी काली जुल्फे रंग सुनहरा। अच्छा, उसका नहीं, तुम्हारा। रहने दो प्लीज। शट अप सैमी, मूव, हटो यहाँ से। जल गई ना? जेलस? देखो सृष्टि, तुम्हें जेलस होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ, जिस तरह मैं तुम्हारे लिए फील करता हूँ मैं किसी और के लिए ऐसा फील नहीं करता। You are very special to me। ये तन्वी, शन्वी, मनवी कोई नहीं, सिर्फ तुम। Yes, because you are special to me। हाँ, थोड़ा जेलस हो गई थी। मंजू, तुम्हें जेलस होने की कोई जरूरत नहीं। जो मैं कहता हूँ, जो सुनता हूँ, जो सहता हूँ तेरे लिए, मैं गिरता हूँ, संभलता हूँ, फिर चलता हूँ तेरे लिए। रीता जी, कितनी देर पहले बात हुई थी आपकी? अभी बस थोड़ी देर पहले बात नहीं हुई थी ऋषभ जी, बात का बतंगड़ हुआ था। I mean, बात कहाँ करता है वो मुझसे, झगड़ रहा था। और आज तो ऐसे झगड़ रहा था जैसे किसी भी हाल में उसे मुझसे झगड़ना ही है। He just wanted to pick up a fight with me। मतलब मुझे कहता कि तुम मुझे टॉर्चर करती हो, मैं कहाँ हूँ, किसके साथ हूँ, तुम्हें क्या मतलब? ऐसे कहा उसने? जी। रीता जी, इसका मतलब ये है कि वो किसी प्रॉब्लम में है। मैं ना उसको बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। जब भी वो ऐसी उल जलूल सी अजीब अजीब सी बातें करते हैं ना, इसका मतलब या तो किसी मुसीबत में या तो किसी मुसीबत में जाने की तैयारी कर रहा है। वो तो खुद ही एक चलती फिरती मुसीबत है ऋषभ जी। अब उसे गुस्से में नहीं, मतलब आप अगर उससे गुस्से में हैं तो आप प्लीज गुस्सा मत होइए। वो दिल का इतना बुरा नहीं है, अच्छा लड़का है, स्वीट है बेचारा थोड़ा। स्वीट है? बिल्कुल भी स्वीट वीट नहीं है। आपको पता नहीं उसने मेरे से किस तरह बात की है।
मतलब आप रहने दीजिए, वो होगा अपनी किसी गर्लफ्रेंड के साथ। नहीं, अब हमें सीधे मुंह थोड़ी बताएगा कि मैं मेरी गर्लफ्रेंड के साथ हूँ। लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रही थी कि अगर तुम तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ हो भी तो बस बता दो, ताकि हम तुम्हारी टेंशन ना ले, तुम्हें छोड़ दें। पिताजी, I mean, तुम्हारे हाल पर तुम्हें छोड़ दे। पिताजी, वो किसी भी गर्लफ्रेंड के साथ नहीं है। मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ। आपको कैसे पता? भाई है मेरा, उसके बारे में नहीं मालूम होगा तो किसके बारे में बताओ। अच्छे से जानता हूँ उसको, इनसाइड आउट, अंदर बाहर से सब जगह से जानता हूँ उसको। आजकल तो पहले जैसी हरकतें भी नहीं करता, कम करता है। पहले तो क्या करता था, पार्टी करने के बाद लड़कियों के साथ घर में एंटर होता था। अब ऐसा नहीं करता। तो आई एम श्योर वो किसी लड़की के साथ तो नहीं होगा, क्योंकि बाहर कोई लड़की है ही नहीं जिससे वो मिलता हो। मुझे ना पिताजी सिर्फ इस बात की टेंशन हो रही है कि इतनी रात हो गई है, उसने आपको भी कुछ इन्फॉर्म नहीं किया कि वो कहाँ पर है, किसी और को भी नहीं कुछ बताया। और पिताजी जब भी वो ऐसा कुछ करता है ना, तो या तो किसी मुसीबत में होता है या कोई मुसीबत मोल लेने जा रहा होता है। और अगर ऐसा है ना पिताजी तो गलत है, ये अच्छी बात नहीं है। मुझे ना उसको फोन करना पड़ेगा, मुझे ना टेंशन हो रही है। अरे नहीं, आप उसे फोन मत करिए, क्योंकि उसने मुझे कहा था कि मुझे फोन तो बिल्कुल मत करना, मैं घर ही आकर बात करूंगा। उसने आपसे ऐसा कहा था? हाँ। पिताजी इसका मतलब वो वाकई किसी प्रॉब्लम में घुसने के लिए जा रहा है। मुझे उसको फोन करके रोकना पड़ेगा। वो ये लड़का भी फोन नहीं उठा रहा। मेरा फोन नहीं उठा रहा, इसका मतलब तो इसका मतलब वो किसी मुसीबत में घुसने जा रहा है। वो कौन? वो क्या करे? वो करण के बच्चे ने तो हमें हमारे ही घर में कैद कर दिया। क्या कर? चुप हो जाओ, शांत रहो। शांत हो जाओ मतलब क्या? शांत हो जाओ मतलब शांत हो जाओ, चुप रहो, शांत हो जाओ, सोचने दो कुछ। जरा सोचो कि वो सिनेरियो में क्या हो सकता है। अगर वो गिल्ली डंडा प्लेयर घर के अंदर घुस जाता है तो सबसे पहले वो क्या करेगा? सबसे पहले वो सबूत जुटाने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो लूथरा सबूत जुटाने में बहुत माहिर है ना। वो सबसे पहले उसकी कोशिश ये रहेगी कि वो तुम्हारी और मेरी रिकॉर्डिंग करे बेडरूम में, और वो रिकॉर्डिंग को जाकर सबको बता देगा। अगर वो इस चीज में सक्सेसफुल हो गया ना, फिर हम दोनों गए। और आज तक हमने जितनी मेहनत की सब पानी में। फिर यहाँ पर हम सेलिब्रेट कर रहे थे कि 11 दिनों में तुम्हारी शादी होने वाली उस पंचायती बिजनेसमैन के साथ, और यहाँ पे हमारे 12 बज गए। लेकिन उसे कैसे पता चला कि हम दोनों साथ में? क्या वो हमें फॉलो कर रहा था? ये बात तो पक्की है कि वो मुझसे मिलने नहीं आए। अगर वो मुझसे मिलने आता ना तो डोरबेल बजाता। यहाँ पे तो वो दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा है। कौन? हम तो पूरे फंस गए। तुम्हारा शक बिल्कुल सही है। वो गिल्ली डंडा प्लेयर हमें लूथरा उसे यहाँ तक फॉलो कर रहा था, और उसके मन में शक का कीड़ा तब जाग गया होगा जब उसने हमें गले लगे हुए देख लिया। ये सब तुम्हारी गलती है। सारी गलतियां, सारी माफी तुम्हें लूथरा से ही मांगनी है। अब भुगतो। मैं क्यों भुगतूं? तुम्हें भी भुगतना पड़ेगा। मैं अकेला क्यों भुगतूंगा? तुम भी मेरे साथ यहाँ पर हो, तुम भी भुगतो। बेबी लिसन टू मी। देखो, हम फाइट नहीं करते हैं। सिचुएशन बहुत डेंजरस है। हमें ये सोचना है कि सिचुएशन से हम बाहर कैसे निकलेंगे। सो प्लीज बी स्ट्रांग। मुझे मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। हमें अगर फाइट भी करनी है ना, तो इस तरीके से फाइट करनी कि करण हमें ना देखे। ये हुई ना बात। दैट्स द स्पिरिट। ये तुमने की दिमाग वाली बात। मेरे पास बहुत दिमाग है, और तुमसे तो ज्यादा ही। अब एक काम करो, मुझसे दूर रहो। मुझे हाथ भी मत लगाना। कभी भी करण दरवाजा तोड़ के अंदर आ सकता है। अगर वो अंदर आ गया और हमें ऐसी वैसी पोजीशन में देख लिया तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम सही बोल रही हो। मैं काम करता हूँ, डोर लॉक कर देता हूँ। डोर लॉक करके क्या होगा? वो यहाँ से जाने वाला नहीं है। हम चाहे कितनी भी देर अंदर बैठे रहे, वो हमारा बाहर वेट करता रहेगा। तो एक साथ निकलने में भी खतरा है। You're right, baby. पर तुम्हें ना मुझे थैंक्स बोलना चाहिए। मैंने राइट टाइम पे वो आवाज सुनी जो आवाज तुम्हें सुनाई नहीं दी। वरना आज के बाद ना हम किसी को कुछ सुनाने लायक नहीं रहते। पर इससे कोई फायदा हुआ क्या? अपने ही कमरे में चोरों की तरह बैठे। क्या करे कुछ समझ। आइडिया। क्या? आई हैव अ ब्रिलियंट आइडिया। एक ऐसा आइडिया जो इस सिचुएशन को पलट सकता है। गुंडा। यस बेबी, मैं एक ऐसे सेलिब्रिटी गुंडे को जानता हूँ जो सेलिब्रिटीज को मार के उनकी लाश समुद्र में बहा के गायब करने में एक्सपर्ट है। अगर उस गुंडे ने इस गिल्ली डंडा प्लेयर को मार के उसकी लाश को समुद्र में बहा दिया तो गिल्ली डंडा प्लेयर गायब, हमारा रास्ता क्लियर हो जाएगा। हम इस डेंजर सिचुएशन से सेफ जोन में आ जाएंगे। तुम पागल हो गए हो क्या? किसी को अगर पता चल गया कि करण मेरे घर पे था
आमिर से मरने से पहले मुंह मेरे घर में था तो क्या तो हुआ? तुम्हारी तुम्हारी तो की ऐसी की तैसी, मुझे तुम्हारी तो की पड़ी नहीं है, समझी तुम? मैं उस गिल्ली डंडा प्लेयर के हाथ किसी भी हाल में नहीं लगने वाला। देखो अगर हम उसे मरवा देते हैं तो हमारे पकड़े जाने के चांसेस 50% है। अगर उसने हमें पकड़ लिया तो हम 100% काम से गए। तो ऑब्वियसली हम 50% वाला रिस्क पहले लेंगे ना। देखो बात की बातें हम बाद में देख लेंगे, ओके? उस गिल्ली डंडा प्लेयर की इतनी हिम्मत कि वो तुम्हारे घर में आके हमारा पर्दाफाश करना चाहता है। वो डूब के मरने के लायक ही है। अब तुम देखना, आने दो उसे अंदर, उससे मैं इस दुनिया से ही बाहर करवा दूंगा।